हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू जेपी ऑनलाइन क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने दिव्यांग पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा के बुलंद हौसलों, आत्मविश्वास के प्रति दृढ़ निश्चय, परिवार के बारे में एवं एवरेस्ट को फतह करने के निर्णय के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम उनका ट्रेन हादसा कैसे हुआ, बछेंद्री पाल से प्रशिक्षण आपने कैसे प्राप्त किया एवं पर्वतारोहियों की चुनौतियों के बारे में अपनी कुछ बातें आपने भागीदारी की या हिस्सा लिया, साझेदारी की, उनका अध्ययन करेंगे। अरुणिमा सिन्हा से दूसरा प्रश्न किया गया, ट्रेन हादसा क्या था, कैसे घटित हुआ, यानी ट्रेन जो हादसा हुआ, दुर्घटना घटित हुई, उसके बारे में हमें विस्तार रूप से बतलाइए। मई 12 अप्रैल 2011 को पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली आ रही थी। यानी अरुणिमा सिन्हा से अपने साक्षात्कार में बताया कि 12 अप्रैल 2011 को पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली आ रही थी। अपनी बात बतला रही। रात के 1 बजे कुछ बदमाश ट्रेन में चढ़े और मुझे अकेला पाकर मेरा सामान छीनने लगे। जैसे मैं ट्रेन में यात्रा कर रही थी, बदमाशों के द्वारा और ट्रेन में चढ़ना, फिर मैं जैसे ट्रेन में अपने डिब्बे में अकेली थी, उन बदमाशों के द्वारा मेरे से छीना झपटी की गई और उनसे मेरा मुकाबला हुआ। उन्होंने मेरे सामान को भी इधर कर दिया, फेंक दिया गया। मैंने उनका डटकर मुकाबला किया, लेकिन मैं अकेली थी। जबरदस्त मैंने अपनी उनसे चुनौती सहन की, उनसे मुकाबला किया गया और उन्होंने, मैं जब अकेली थी तो मेरा सामान उन्होंने छीन लिया और मैं उनके, क्योंकि 2-4 व्यक्ति होने के कारण से मैं उनका मुकाबला नहीं कर पाई। उन्होंने मुझे ट्रेन से धक्का दे दिया। मेरा बायां पैर पटरी पर आ जाने से कट गया। छीना छिपटी के माध्यम से उन्होंने मेरा सामान छीनने का प्रयत्न किया। मैं अकेली रह गई और उन्होंने मेरे को धक्का दे दिया। धक्का दे देने के कारण से मैं ट्रेन से नीचे गिर गई और मेरा जो बायां पैर था यह ट्रेन से कट गया। रात भर मैं वहां तड़पती रही। मैंने चिल्लाकर लोगों को बुलाने की बहुत कोशिश की, पर रेलगाड़ी की तेज आवाज में हर बार मेरी चीख दब जाती। यानी पूरी रात में परेशानी में रही। मैंने आवाज़ें मारी, लोगों को आवाज़ दी, लेकिन ट्रेन की अत्यधिक तेज गति या आवाज़ होने के कारण से मेरी जो आवाज़ थी लोगों तक नहीं पहुंच पाई और मैं परेशानी से या पीड़ित रही, या जो मेरा पैर जो कट गया था उसे दर्द के कारण से बहुत ही ऐसे नहीं मेरी पीड़ा होती रही। रोती रही, बेहोश होगी, यहाँ तक कि मैं परेशान होगी, बार बार बेहोश होगी। इसके अलावा चींटी, मक्खी, मच्छर भिनभिनाते रहे। जो जमीन पर रहने वाले जो जीवाणु थे, जैसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े इत्यादि, जिन्होंने मैंने आपको नाम बतलाया, चींटी, मक्खी है, मच्छर इत्यादि, उन पर भिनभिनाते रहे और मुझे परेशान करते रहे। कभी कभी तो मैं मूर्छित भी हो गई थी, बेहोश हो गई थी। सुबह शायद कुछ गांव वालों की नज़र मुझ पर पड़ी। उन्होंने मुझे अस्पताल पहुंचाया। जैसे प्रातःकाल हुआ, प्रातःकाल होते गांव वालों ने मेरे को देखा, अचेत अवस्था में थी, तो उन लोगों ने उस गांव के अस्पताल में मुझे भर्ती कराया गया। अस्पताल में जब मुझे होश आया तो पता चला कि मेरी जान बचाने के लिए मेरा पैर काटना पड़ेगा। अब जैसे ही मेरे को वहाँ अस्पताल में ले जाया गया, मुझे होश आया। डॉक्टरों ने मुझे बतलाया गया कि आपके प्राण बचाने के लिए आपका पैर काटा जाएगा। इस स्थिति तक मैं इस स्थिति से मैं अवगत हुई। क्यों? क्योंकि मैं चेत अवस्था में आ गई, मुझे होश आ गया। लेकिन अस्पताल में न तो एनेस्थीसिया था, न ही ब्लड था। वहाँ जो शून्य करने वाले, जो शरीर का जो दूसरा जो अंग होता है, उसके लिए दी जाने वाली जो एनेस्थीसिया जो दवाई होती है वह वहाँ नहीं थी और खून की व्यवस्था भी नहीं थी। अब यहाँ में जो इस दवाई का नाम आया है वो लिख रहा हूँ, एनेस्थीसिया, अर्थात वह दवाई जो शरीर के किसी भी अंग को प्रतिक्रियाहीन कर देती है या शून्य कर देती है, तो वहां उस अस्पताल में इसकी व्यवस्था नहीं थी।
मैं यह सब सुन रही थी, लोगों के द्वारा बताया जा रहा था या चिकित्सक के द्वारा बताया गया था कि ये दवाई यहाँ नहीं है। अचानक मैंने कहा कि आप लोग मेरा पैर काट दीजिए। अब मैंने हाथों हाथ बताया कि बहुत अत्यधिक रूप से मैं परेशान हो रही थी, तो मैंने तुरंत ही आनंद फानन में कह दिया कि आप मेरा पैर काट दीजिए। रात भर जो दर्द मैंने सहन किया है, यह दर्द तो उससे कम ही होगा। यानी जो मैंने अत्यधिक पीड़ा रात भर सहन की, उससे तो ये दर्द मेरे लिए बहुत ही कम होगा, इसलिए मेरा ये पैर काट दीजिए। वहाँ आवश्यक उपचार के बाद मुझे दिल्ली के आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में भर्ती करवा दिया गया। जो इलाज उनको करना चाहिए था वो इलाज किया गया, और मेरे को यहाँ से ले जाकर दिल्ली का जो एम्स अस्पताल है, आयुर्विज्ञान संस्थान है, दिल्ली में स्थित है। हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, भारत का जो बड़ा एम्स हॉस्पिटल है आयुर्विज्ञान अस्पताल, वहाँ मुझे भर्ती कराया गया, जहाँ मैं 4 महीने तक जीवन और मृत्यु के बीच झूलती रही। यानी ऐसे हो सकता था कि मेरे प्राण उड़ने वाले हो रहे होंगे और मृत्यु मेरे सामने आने वाली थी, और मैं अत्यधिक पीड़ा से युक्त थी कि कभी भी मैं मृत्यु को प्राप्त हो सकती थी। अगला प्रश्न मेरे से उनसे किया गया साक्षात्कार, बचेंद्र पाल से आपने प्रशिक्षण कैसे लिया? यानी उनसे पूछा गया कि बचेंद्र पाल जो पर्वतारोही थी, उन्होंने जो इसे माउंट एवरेस्ट को फतह किया था, तो आपने उनसे किस प्रकार से प्रशिक्षण प्राप्त किया? तो मैं आपको बचेंद्र पाल के बारे में थोड़ा सा परिचय आपको बतला रहा हूँ। बचेंद्र पाल विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है। इस चोटी पर चढ़ने वाली विश्व की वह 5वीं पर्वतारोही है। यह कार्य 23 मई 1984 में किया था। बचेंद्र पाल का जन्म उत्तराखंड के उत्तरकाशी के पहाड़ों की गोद में 1954 में हुआ था। अब उनसे दूसरा प्रश्न किया गया कि आपने बचेंद्र पाल से कैसे प्रशिक्षण प्राप्त किया? ये प्रशिक्षण शब्द आया, प्रशिक्षण यानी सीखने का अनुभव, अंग्रेजी में इसको कहते हैं ट्रेनिंग। और यानी वह शिक्षा जो व्यवहारिक रूप से दी जाती है, ट्रेनिंग कह दो या सीखने का अनुभव। तो उनसे ये प्रश्न किया गया, तो उन्होंने जवाब दिया, दिल्ली के आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में इलाज के दौरान ही मुझे इंटरनेट से उनका मोबाइल नंबर प्राप्त हुआ। जैसे मेरा आयुर्विज्ञान संस्थान जो एम्स है, वहाँ मेरा इलाज चल रहा था, उपचार चल रहा था, तो इंटरनेट के माध्यम से उनका मुझे जो मोबाइल नंबर थे वो मुझको प्राप्त हुए। उन्हें मैंने अपनी पूरी कहानी बताई और कहा कि मैं एवरेस्ट पर चढ़ाई करना चाहती हूँ। यानी बचेंद्र पाल को मैंने पूरी अपनी कहानी बताई कि मेरे में कितना हौसला है, कितना आत्मविश्वास है, मैं अब भावी जीवन में कुछ करना चाहती हूँ। पूरी कहानी उनको बतलाएगी, और मैं माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे बड़ी जो पर्वत श्रेणी है, जो ये नेपाल में स्थित है, मैं वहाँ चढ़ना चाहती हूँ। ये सारी बातें मैंने बतलाई। उन्होंने मेरी बात पूरी ध्यान से सुनी और मुझे जमशेदपुर बुलाया। यानी आत्मवत होकर अपना जिसे मानते हैं, पूरी बात मुझे सुनी गई और उन्होंने मेरे को जमशेदपुर बुलाया गया। ठीक होने पर मैं वहाँ पहुँच गई। जैसे मेरा इलाज पूर्ण हो चुका था, तो मैं वहाँ जमशेदपुर बचेंद्र पाल के यहाँ चली गई। मैंने उनसे 2 वर्ष तक प्रशिक्षण प्राप्त किया। यानी उनके द्वारा साक्षात्कार दिए जाने में, मुलाकात में या भेंट में बताया गया कि मैंने बचेंद्र पाल से 2 वर्ष तक इस कार्य को मैंने सीखा या प्रशिक्षण प्राप्त किया। अगला प्रश्न उनसे किया जा रहा है, पर्वतारोहण की चुनौतियों के बारे में कुछ साझा करेगी। अर्थात आपने जैसे पर्वत पर चढ़ाई कैसे की, किस प्रकार से उन चुनौतियों या चुनौती जो होती है उसको ललकारा है या ललकार के रूप में आपने स्वीकार किया गया, किस प्रकार से पर्वत पर आप चढ़े, उनके बारे में आप अपनी बातें हमें बतलाई। एक शब्द है साझा। साझा का मतलब होता है बतलाना, हिस्सेदारी या भागीदारी। यानी अपने अनुभव हमें बतलाए कि आपने पर्वत पर चढ़ाई कैसे की, किस
प्रकार से आपके सामने वो दुर्गम स्थिति आ रही या कैसे आप आगे बढ़ी, उसका हमें जवाब दीजिए या बतलाइए। तो उन्होंने बताया ये काफी मुश्किल काम है, अर्थात परेशानी वाला ये कार्य है। हर चोटी को फतह करना अपने आप में अलग है, यानी अलग अलग जैसे जैसे आगे ऊपर पर्वतों पर चढ़ा जाता है तो वहां चढ़ने के लिए, उसको जीत करने के लिए हर चोटी को अलग अलग अपने आप में एक महत्व होता है। कुछ ऊंचाई की वजह से तो कुछ रास्तों की वजह से। अब वो कैसे? कहीं कहीं तो उबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं, दुर्गम स्थिति होती है, ऊंचाई होती, ढलान आ जाते हैं, घाटियां होती है। वहां हर स्थिति में मुझे उस स्थिति का मुकाबला करते मुझे आगे बढ़ना था। हमें हर चोटी के बारे में ध्यान से पढ़ना पड़ता है, यानी हम कैसे इस पर्वत श्रेणी है उस पर विजय हासिल कैसे की। हर चोटियों के बारे में जो जितने भी व्यक्ति होते गए हुए थे उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा था या यात्रा वृत्तांत में लिखा था, यानी हमें पुस्तकों के बारे से उनसे जानकारी प्राप्त की, या जितने भी पहले इस चोटी को फतह की थी या विजय हासिल की थी उनके जीवन के बारे में हमने बार बार अध्ययन किया, अनेक प्रकार की हमने जानकारियां प्राप्त की। इसके लिए पहले उन पर्वतों पर चढ़ चुके हैं उनका अनुभव काम आता है, यानी जितने भी हमसे पहले जितने भी व्यक्ति जिन्होंने इन चोटियों पर विजय हासिल की उनके बारे में हमने अध्ययन किया कि किस प्रकार से दुर्गम स्थितियों पर भी चोटियों पर उन्होंने विजय हासिल की थी। उनके अनुभव के बारे में हमने अध्ययन किया, एहसास किया। कई बार उनकी लिखी पुस्तकों को पढ़कर तैयारी की जाती, यानी उनके साक्षात्कार के द्वारा बताया जा रहा है, अरुणिमा सिन्हा के द्वारा बताया जा रहा है कि उनके द्वारा कुछ आत्म संस्मरण के द्वारा, यात्रा वृत्तांत के द्वारा कुछ जीवनी लिखी जाती है। उन जीवनियों को हमने बार बार पढ़ा, क्योंकि कहाँ कौन सी चोटी आती, कहाँ ढलान आता है, कहाँ घाटी आती, कहाँ और दुर्गम स्थिति आती, उनको हमने पढ़कर तैयारी की। चढ़ने वाले रास्तों के बारे में जानकारी ली जाती है, यानी कहाँ का किस स्थिति में जाना पड़ता है, उन मार्गों के बारे में हमें जानकारी अवगत की। हाँ, जब इन तैयारियों के बाद चोटी पर तिरंगा फहराने में सफलता मिलती है तो कोई कष्ट याद नहीं रहता, अर्थात जो हमारा झंडा है वहां हम फतह करके विजय हासिल करके और जब हम उस झंडे को लहराते हैं तो हमारे सामने आने वाली जितनी भी परेशानियां थी उनको हमारे को भुला दिया जाता है और हम स्वतंत्रता से फतह करते हुए आगे बढ़ते हैं। उसकी खुशी सब कष्ट भुला देती, और जब उस झंडे को वहाँ लहरा देते थे तो जितनी भी हमें परेशानी आई रास्ते में उन परेशानियों को या कष्टों को हम भूल जाते हैं। अगला प्रश्न उनसे साक्षात्कार में पूछा गया क्या आपको यकीन था कि आप ऐसी उपलब्धि हासिल करेंगी। अब उनसे प्रश्न किया गया क्या आपको वास्तव में विश्वास था। यकीन शब्द आया है, आपको वास्तव में यकीन था, विश्वास था कि आपको ये उपलब्धियां क्या हासिल कर सकती थी। पहले से कहाँ कुछ तय होता है, अर्थात पहले निश्चित किया जाता है। मैं तो वॉलीबॉल की खिलाड़ी थी, यानी वॉलीबॉल जो खेल है उसकी मैं खिलाड़ी थी। मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे मैंने एक चुनौती के रूप में ले लिया, यानी मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसको एक ललकार के रूप में मैंने स्वीकार किया। यह किसी और के लिए नहीं, खुद मेरे लिए ही थी, यानी अन्य किसी के लिए नहीं, मैं स्वयं के लिए थी। मैंने तय किया कि मैं सभी महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराऊंगी। उन्होंने निश्चय किया, मतलब कि जितने भी हमारे जो महाद्वीप है, 7 जो संसार भर में 7 महाद्वीप है, उन प्रत्येक महाद्वीप में जो ऊंची से ऊंची जो चोटी होती है उसकी विजय हासिल करूंगी। अब ये जो महाद्वीप आए, महाद्वीप शब्द आया, महाद्वीप यानी संसार में कितने महाद्वीप, संसार में 7 महाद्वीप हैं। सबसे पहले मैं बतला रहा हूं, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये 7 महाद्वीप है। तो इन 7 महाद्वीपों की जितने भी पर्वत
श्रेणियां हैं, उनकी चोटियां हैं, उन पर विजय हासिल करने का मैंने निश्चय किया था। यह प्रण मेरे लिए बहुत बड़ा था। ये जो प्रण है, प्रण शब्द जो आया है इसको कहते हैं प्रण, दृढ़ प्रतिज्ञा कहा जाता है कि यह मैंने जो प्रण लिया था, प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन मैं उस पर अडिग रही, अटल रही, अर्थात मैं निश्चित रूप से इन महाद्वीपों की जितनी भी पर्वत श्रेणियां हैं उन पर विजय हासिल करूंगी।